हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट फोर्थ और फिफ्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस यूनिट में हमने देखो कल तक क्या पढ़ा था। कल हमने इसमें पढ़ा था कि पॉलिनेशन कैसे होता है। जो प्लांट्स होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनमें जो पॉलिनेशन होता है यानी कि परागन होता है, जो परागकण मादा युग्मक तक पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। अब देखो जो परागन है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे स्टार्ट होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। अब देखो ये निषेचन होता क्या है, किसे कहते हैं निषेचन। नर तथा मादा युग्मक के नर तथा मादा युग्मक के संलयन यानी कि फ्यूजन मतलब जुड़ना। नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। अब ये निषेचन होता कैसे है, इनमें इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं वो देखते हैं हम। देखो पहले की जो नर युग्मक बना है, नर युग्मक कहाँ बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं परागकण के अंदर। और जो मादा युग्मक है वो कहाँ बना था, वो एग सेल थी, वो बनी थी जो हमारा एम्ब्रियो सेल था यानी भ्रूण कोश था उसके अंदर एग सेल। ठीक है, अब ये नर और मादा युग्मक बन गए। अब ये निषेचन कैसे करेंगे, इसके अंदर विभिन्न प्रोसेस होते हैं। देखो निषेचन के विभिन्न चरण, अब वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहला चरण क्या होता है, सबसे पहले होता है कि जो परागन होते हैं वो कहां तक आते हैं, वो आ जाते हैं स्टिग्मा तक, मादा युग्मक के स्टिग्मा तक आते हैं। उसके बाद वहां पे होता है परागनों का अंकुरन। तो हमारा पहला स्टेप होगा परागकणों का अंकुरन। अंकुरन यानी कि जर्मिनेशन, कि जो परागकण है उसमें से जो नर युग्मक है वो बाहर कैसे आएगा। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है पराग नलिका का मार्ग। अब इन स्टेप्स में होता कैसे है वो देखेंगे। सबसे पहले इनको हम सारों को लिख लेते हैं, इनके जो सारे के सारे स्टेप हैं। पराग नलिका का मार्ग, थर्ड स्टेप है हमारा जो वो है पराग नलिका की वृद्धि। अब पराग नलिका वृद्धि करके कहां जाएगी, अब ये जाएगी बीजांड यानी कि ओव्यूल के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। देखो ये जो प्रवेश होता है वो 3 टाइप से होता है, वो हम कैसे पढ़ेंगे जब हम इसके नेक्स्ट सारे चरणों की जो स्टडी करेंगे तब देखेंगे ये कैसे होता है। उसके बाद है हमारा पराग नलिका का भ्रूणकोश में परिवेश। भ्रूणकोश क्या था, भ्रूणकोश वो था जिसके अंदर मादा युग्मक बनता है। भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद ही तो क्या होगा कि जो हमारी पराग नलिका है वहां पे नर युग्मक को छोड़ेगी और जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के साथ क्या करेगा, संलयन करेगा। अब इसका सिक्स्थ स्टेप है हमारे पास नर युग्मकों का विसर्जन। एंड सेवन स्टेप है, सेवन एंड लास्ट स्टेप है हमारे पास युग्मक संयोजन, यानी कि जो मादा और नर युग्मक बने हैं वो संयोजन कैसे करेंगे। अब इस फर्टिलाइजेशन को हम किसकी सहायता से पढ़ते हैं, डायग्राम की सहायता से, हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम इसको डायग्राम की सहायता से देखेंगे कि ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर होते कैसे हैं, ये संयोजन होता कैसे। देखो जो निषेचन होता है वो प्लांट्स में निषेचन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है और इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। अब द्विनिषेचन का मतलब क्या है, हमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो निषेचन होगा वो 2 बार होगा। 2 बार निषेचन कैसे होगा,
एक बार तो नर युग्मक किससे जुड़ेगा, एक्सेल से, मादा युग्मक से जुड़ेगा, और दूसरी बार जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ेगा। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखो अब डायग्राम बना के हम देखेंगे सबसे पहले कि जो परागकणों का अंकुरन होता है वो कैसे होता है, परागनलिका का मार्ग कैसे बनता है, परागनलिका की वृद्धि कैसे होती है, वो बीजांड में प्रवेश कैसे करती है, ओव्यूल में उसका प्रवेश कैसे, उसके बाद ये भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और नर युग्मकों का विसर्जन करके युग्मकों का संयोजन करवाती है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ ओवेरी। कल हमने पॉलिनेशन पढ़ा था। पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, ये हम बना रहे हैं यहाँ पे हमारा भ्रूणकोश यानी कि बीजांड। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम ऑरेंज कलर से शो, ये है इसके अंदर हमारा जो बन रहा है भ्रूणकोश। यहाँ पे थे हमारे पास साइनोगेट्स, एक्सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना भ्रूणकोश की, उसके अंदर हमने देखा था कि ये जो 3 थे वो एंटीपोडल सेल थे, 2 सिनोगेट सेल्स थे और एक एग सेल थी, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्या था, पूरा के पूरा ओव्यूल था। अब देखो क्या होगा कि जो परागकण थे वो यहाँ स्टिग्मा पे आ रहे थे, ये पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, ये था स्टाइल, ये था ओवेरी, एंड इसके अंदर है ये ओव्यूल, और ये है हमारा, ये स्ट्रक्चर कहलाती है एम्ब्रियो सेल यानी कि भ्रूणकोश। अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ठीक है। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये किसमें हेल्प करेंगे, हमारे किसमें यूज आएंगे, ये सारे के सारे हमारे काम आएंगे जो फर्टिलाइजेशन है उसमें। देखो सबसे पहले पॉलिनेशन से क्या हुआ कि जो यहाँ पे है हमारे पास परागकण आ चुके हैं। अब ये मान लिया ये हमारे पास परागकण है, यहाँ पॉलिनेशन की सहायता से जो कहाँ पे आए हैं, जो पॉलिनेशन की सहायता से वृत्तिकाग्र पर आए हैं। अब देखो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, परागकणों का अंकुरन। निषेचन में सबसे पहला स्टेप क्या था, परागकणों का अंकुरन। अब परागकणों के अंकुरन में देखो क्या हो रहा था कि ये जो परागकण है अब ये क्या करेंगे, अब ये अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित होने का मतलब क्या है, इनमें से एक परागनलिका निकलेगी, ठीक है। अब ये अंकुरित कब होंगे, ये अंकुरित तब होंगे जब ये स्टिग्मा है जो वृत्तिकाग्र है इसमें से कुछ पदार्थ स्रावित होंगे, जो कुछ श्लेष्मा स्रावित होगा। वो पदार्थ क्या करेंगे, जो ये परागकण है इनको नमी प्रदान करेंगे, और नमी प्रदान करने से क्या होगा कि जो परागकणों की जो बाह्य भित्ति है यानी कि जो एक्साइन होती है, बाह्य जॉल पड़ी थी ना हमें परागकणों में, वो क्या है, वो फूल जाएगी, नमी लेके फूल जाएगी। फूलने से वो क्या हो जाएगी, दीवार टूट जाएगी, और उसके बाद जो इसकी इंटाइन होती है, इंटाइन से क्या निकलेगी, जैसे हमने देखा कि ये जो एक है परागकण, अब इसमें क्या हो रहा है, अंकुरन हो रहा है। अंकुरन होने से इसमें क्या होगा कि एक इसमें से परागनलिका निकलेगी, इस टाइप से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जिसको बोलते हैं परागनलिका। अब ये परागनलिका में देखो क्या होगा, अब ये परागनलिका का नेक्स्ट था परागनलिका की वृद्धि, और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था परागकणों का अंकुरन, एंड सेकंड और थर्ड था परागनलिका का मार्ग, एंड थर्ड था परागनलिका की वृद्धि।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो पराग नलिका है ये इनमें से निकल जाएगी, जाने के बाद हमने माना कि इसमें से भी एक पराग नलिका निकली है, ये भी क्या हो गया, अंकुरित हो गया और एक पराग नलिका इसमें से निकली है। अब इनमें से निकली हुई जो पराग नलिकाएं हैं इनमें से कोई एक पराग नलिका क्या कर लेगी, अपना मार्ग निर्धारित कर लेगी, पराग नलिका का मार्ग। ये मार्ग कहाँ होगा, नीचे की ओर, ओव्यूल की ओर। अब ये इस ओर क्या करेगी, पराग नलिका की वृद्धि। अब इस ओर की पराग नलिका की वृद्धि होती जाएगी और पराग नलिका वृद्धि करके नीचे की ओर आती जाएगी। अब जब ये पराग नलिका की वृद्धि हो रही होती है उस समय क्या होता है कि जो परागकण होता है, इसके अंदर दो सेल्स थी, एक तो थी कायिक कोशिका और दूसरी थी जनन कोशिका। अभी जो कायिक और जनन कोशिका है अब ये क्या करेंगी, अब जनन कोशिका में होगा डिवीजन। क्या होगा, डिवीजन। डिवीजन से क्या बने थे, दो नरयुग्मक। अब ये दो नरयुग्मक बन जाएंगे यानी कि मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट पराग नलिका से होते हुए कहां जाएंगे, ये जाएंगे बीजांड में। ये चले गए हमारे सारे के सारे नरयुग्मक और पराग नलिका के माध्यम से कहां पे, बीजांड में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप था हमारा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब ये जो पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी ये कौन से रास्ते या कौन से पाथ से करेगी वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो हमने हमारी यहाँ पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश करवा दिया। इस पराग नलिका को हम थोड़े से अलग कलर से शो कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से आ गई है हमारी पराग नलिका, इसके अंदर एंटर कर गई और ये जो हमारे दो नरयुग्मक थे ये किसके अंदर एंटर हो गए हैं, बीजांड के अंदर। ठीक है। अब ये जो बीजांड में एंट्री होती है इनकी ये तीन टाइप से होती है। कौन कौन से पाथ से, तीन। अब वो पाथ कौन कौन से हम देखते हैं, इसी साइड देख लेते हैं। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तीन टाइप से होता है, तीन प्रकार से होता है। फर्स्ट तो होता है बीजांड द्वार द्वारा। कौन सा, बीजांड द्वार से। अब इसमें बीजांड द्वार वाला कौन सा सिरा होता है, देखो जब ये पराग नलिका बीजांड द्वार से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो वो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारे जो भ्रूणकोश या ओव्यूल है ये इसका बीजांड द्वार है और यहाँ से क्या होगा कि ये जो पराग नलिका है इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, इसे बोलते हैं बीजांड द्वार से। और सेकंड होता है निभागीय सिरे से। अभी निभागीय सिरा कौन सा होता है, देखो निभाग होता है ये ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे क्या होती है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ठीक है। अभी यहाँ से जब प्रवेश करेगी तो ये नीचे जाने की बजाय जो ये हमारी पराग नलिका है सीधा इसको यहाँ से क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। इसको बोलते हैं विभागीय प्रवेश। और थर्ड होता है हमारे पास, थर्ड जो इसका प्रवेश होता है इसके अंदर वो होता है हमारा किसकी सहायता से होता है, देखो जो इसके अध्यावरण है इंटेग्यूमेंट्स है उनकी सहायता से ये कहीं से भी इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मध्य प्रवेश। मध्य प्रवेश। और मध्य प्रवेश कहां से होगा, ये किसी भी इंटेग्यूमेंट की कौन सी भी साइड से हो सकता है। ठीक है। ये हमारा फोर्थ स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। उसके बाद है हमारा फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप हमारा कौन सा था, देखो फिफ्थ स्टेप में था हमारे पास पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। भ्रूणकोश में प्रवेश, देखो बीजांड में ये चाहे कहीं से भी पराग नलिका प्रवेश करे, लेकिन जो भ्रूणकोश है उसके अंदर पराग नलिका का प्रवेश इसी बीजांड द्वार से होता है। ठीक है। यहीं से वो आके क्या करती है, भ्रूणकोश में एंट्री करती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ स्टेप था नर युग्मकों का विसर्जन। अभी नर युग्मकों का विसर्जन का मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि जो पराग नलिका के अंदर जो दो नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स थे वो क्या होंगे, इस भ्रूण कोश के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आके पराग नलिका उनको छोड़ देगी और ये जो पराग नलिका है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या हुआ। क्या हुआ, सबसे पहले अब ये हमारे पास जो ओवेरी बचा, इसके अंदर ये ओव्यूल था। अब हम सीधी भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर लेते हैं। अब हमने माना कि जो ये पराग नलिका थी इसने अपने जो सारे के सारे क्या थे, मेल गैमेट्स थे, दो मेल गैमेट्स थे, उनको इनके अंदर छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये जो सेल्स रहती ये होती है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ये है हमारे पास पोलर न्यूक्लियर या पोलर न्यूक्लियस, ध्रुवीय केंद्रक, और ये है हमारे पास एग सेल जो बड़े वाली है एक बीच में, और ये जो साइड की दो हैं ये है साइनागेट्स, साइनागेट सेल्स। अब देखो कि पौधों में एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जो निम्नानुसार है। अब देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, कि कौन सी जो एग सेल है वो किससे जुड़ेगी और जो दो मेल गैमेट्स हैं वो किससे फ्यूजन करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मेल गैमेट्स आ गए हैं। सबसे पहला निषेचन होगा, एक नर युग्मक किससे निषेचन करेगा, ये जो एग सेल है, एक नर युग्मक एक इस एग सेल से जुड़ जाएगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रथम फर्टिलाइजेशन। और ये नर युग्मक एग सेल के साथ मिलके किसका निर्माण करेगा, जाइगोट का। और ये जाइगोट आगे जाके किसमें चेंज हो जाएगा, भ्रूण में या एम्ब्रियो में। ठीक है, और ये एम्ब्रियो जाके किसका निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करेगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या हुआ कि हमारे पास जो मेल गैमेट्स थे वो मेल गैमेट्स कितने थे, दो थे, और जो हमारी एग सेल थी वो एक थी। अब एक नर युग्मक तो एक एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण कर रहा है, लेकिन जो दूसरा नर युग्मक है वो किससे संलयन या फ्यूजन करेगा। अब देखो हमारे पास कोई दूसरी एग सेल तो है नहीं कि जिससे क्या हो, जिससे कि ये हमारा नर युग्मक क्या कर ले, फ्यूजन कर ले। तो अब ये नर युग्मक फ्यूजन किससे करेगा, अब ये दूसरा नर युग्मक फ्यूजन करेगा इन दो पोलर न्यूक्लियस से। किससे फ्यूजन करेगा, पोलर न्यूक्लियस से यानी कि ध्रुवीय केंद्रक से। ये ध्रुवीय केंद्रक से फ्यूजन करेगा, निषेचन करेगा, और इससे किसका निर्माण होगा, इससे बनेगा भ्रूण कोश। देखो पहले हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो थी भ्रूण कोश, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है भ्रूण कोश। इन दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना। भ्रूण कोश को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म, और जो भ्रूण कोश था उसको बोलते थे हम एम्ब्रियो सेक। अब ये एम्ब्रियो सेक और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है ये भी ध्यान में रखना। ठीक है,
अब ये जो नर युग्मक था ये क्या था, एन था, यानी कि अगुणित था। और ये जो एक्सेल है ये भी क्या थी, एन, यानी कि अगुणित। अब इन दोनों के फ्यूजन से यानी कि इन दोनों के संलयन से, जुड़ने से जो हमारे पास जाइगोट या भ्रूण बना है वो क्या है, वो है द्विगुणित। यानी n और n जब जुड़ेंगे तो 2n बनेगा, यानी कि द्विगुणित स्ट्रक्चर बनेगी और हमारा जो जाइगोट है वो है द्विगुणित यानी कि 2n। अब इसमें देखो ये नर युग्मक क्या था, अगुणित n, और ध्रुवीय केंद्रक क्या था, ये भी क्या था, अगुणित, यानी कि नहीं, ये ध्रुवीय केंद्रक हमारा क्या था, ये तो नर युग्मक तो हो गया अगुणित, और ध्रुवीय केंद्रक देखो क्या है, कितने केंद्रक जुड़े हुए हैं इसमें, एक या दो केंद्रक जुड़े हुए हैं, एक केंद्रक n तो दूसरा केंद्रक भी क्या हुआ, n, और n और मिलके क्या हुआ 2n। तो हमारा ये जो ध्रुवीय केंद्रक है ये 2n है, यानी कि द्विगुणित है। अब एक अगुणित और दो द्विगुणित संरचनाएं जुड़ेगी, अगुणित और द्विगुणित जुड़ेगा यानी कि n + 2n जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा जो भ्रूणपोष, वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी, वो होगी 3n स्ट्रक्चर, यानी कि त्रिगुणित। तो इससे स्पष्ट होता है कि निषेचन में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या है, जो भ्रूणपोष बनता है वो त्रिगुणित स्ट्रक्चर होती है। और ये जो द्विनिषेचन, अब इसको द्विनिषेचन क्यों बोला, फर्स्ट टाइम निषेचन यहाँ हुआ और सेकंड टाइम यहाँ हुआ। प्रथम निषेचन ये वाला स्टेप में हुआ जब एक नर युग्मक के साथ एक एग सेल जुड़ी और जाइगोट बना, और द्वितीय निषेचन यहाँ हुआ जहाँ पे एक नर युग्मक के साथ क्या जुड़ा था, ध्रुवीय केंद्रक जुड़ा था। ध्रुवीय केंद्रक क्या था, 2n था, और जो हमारा मेल गैमेट था वो क्या था, n था। n और 2n जुड़ेंगे तो 3n स्ट्रक्चर बनी, तो ये त्रिगुणित स्ट्रक्चर बनी। इसे क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम बोलते हैं त्रिक संलयन। त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। अब त्रिक संलयन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें तीन चीजें आपस में जुड़ रही हैं, दो ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक, और जो त्रिगुणित भ्रूणपोष बन रहा है इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन बोलते हैं। और इसी प्रकार जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। देखो अब इस डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में कहीं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो हम बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये प्रथम निषेचन होता कैसे है और द्वितीय निषेचन कैसे होता है। एक मेल गैमेट किससे जुड़ेगा, एग सेल से, और दूसरा किससे जुड़ेगा, द्वितीय केंद्रक से। अब ये द्वितीय केंद्रक देखो जो होता है कि नर युग्मक के साथ क्यों जुड़ता है, संलयन क्यों करता है, और संलयन करने के बाद ये जो भ्रूणपोष बनता है, ये भ्रूणपोष क्यों बनता है, इस भ्रूणपोष का काम कैसा होता है। अब देखो ये जो भ्रूणपोष बना है, ये भ्रूणपोष का काम क्या होगा, ये भ्रूणपोष जो हमारा विकसित हो रहा भ्रूण है, यानी कि जो जायगोट बना था प्रथम निषेचन में, उसके अंदर जो हमारा जायगोट बना है उसको विकसित करेगा, उसको पोषण प्रदान करेगा, उसको डेवलप करेगा, और उसको डेवलप करने से किसमें चेंज करेगा, भ्रूण में। यानी कि जो भ्रूणपोष बना है उसका मेन काम क्या होता है, विकसित हो रहे एम्ब्रियो यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यानी कि न्यूट्रिशन प्रदान करना। ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो सिर्फ किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाया जाता है, और किसी भी प्लांट्स में ये वाला गुण नहीं पाया जाता। अब ये दो बार निषेचन हुआ है, इसे बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, और ये जो तीन चीजें मिली हैं, तीन चीजें जुड़ी हैं आपस में, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन। और ये त्रिक संलयन होता क्यों है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन तो हमने समझ लिया है। अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास जो है वो है बहु संयोजन व बहुशुक्राणुता। अब ये बहुसंयोजन और बहुशुक्राणुता का मतलब क्या होता है देखते हैं। वैसे तो ये नेम से स्पष्ट हो रहा है, देखो बहुसंयोजन यानी कि बहुत सारे संयोजन होंगे जिसमें, और बहुशुक्राणुता यानी कि जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, शुक्राणु यानी कि स्पर्म होंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। एंड बहुशुक्राणुता को बोलते हैं बहुशुक्राणुता को बोलेंगे पॉलीस्पर्मी।
क्या? मल्टीपल फ्यूजन और पॉलीसपर्मी के अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा, सबसे पहले बहुसंयोजन को देखते हैं कि हमने क्या देखा था कि जब एक अंडाशय के अंदर या फिर स्टिग्मा में जब पराग नलिकाएं परागकण अंकुरित होते हैं तो एक ही पराग नलिका यहाँ से क्या होती है? ओव्यूल तक यानी कि बीजांड तक जाती है। लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि एक से ज्यादा जो पराग नलिकाएं हैं वो यहाँ पे एंटर कर जाती हैं और ये एंटर करने के बाद कहाँ तक पहुंच जाती हैं? ये पहुंच जाती हैं नीचे तक, यहाँ ओव्यूल तक। अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? इस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारी जो पराग नलिकाएं हैं वो विकसित होकर कहाँ चली जाएंगी? ओव्यूल की तरफ चली जाएंगी, जिससे कि परागकण भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब इन पराग नलिकाओं में जो परागकण बनेंगे यानी जो मेल गैमेट बनेंगे वो भी क्या होंगे? एक से ज्यादा होंगे। अब दो इस पराग नलिका में अगर मेल गैमेट है तो दो कहाँ हो जाएंगे? इस पराग नलिका के अंदर हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे? ये मेल गैमेट यहाँ पे जाके जो यहाँ सेल्स हैं उनमें से क्या होगा? जब एक पराग नलिका में एक दो से ज्यादा मेल गैमेट बनते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बहुशंकुराणुता। और बहुसंयोजन किसे बोलते हैं? जब ये नर युग्मक दो की जगह यानी एक संयोजन तो करेंगे ये किससे? एग सेल से, और दूसरा करेंगे ध्रुवीय केंद्रक से। जब ये दो से ज्यादा संयोजन कर लेते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बहुसंयोजन। देखो, जब पराग नलिका में दो से अधिक नर युग्मकों का या मेल गैमेट्स का निर्माण हो जाता है तो जब पराग नलिका में दो से अधिक नर युग्मकों का निर्माण होता है तो उस स्थिति को बहुशंकुराणुता या पॉलीस्पर्मी कहते हैं। यानी कि जो स्पर्म्स हैं, जो मेल गैमेट हैं, वो दो से ज्यादा बन रहे हैं, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीस्पर्मी। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म तो हमारी होगी। अब सेकंड टर्म देखते हैं बहुसंयोजन क्या है। जब दो से अधिक नर युग्मक, जब क्या होता है कि जो नर युग्मक होते हैं दो से अधिक सेल से या दो से अधिक संयोजन कर लेते हैं तो उस स्थिति को बहुसंयोजन या मल्टी फ्यूजन कहते हैं। मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो इसके अंदर क्या होगा? बहुसंयोजन के अंदर कि जो दो नर युग्मक हैं वो किससे करते हैं? एग सेल से तो वो संयोजन करता ही है और द्वितीय केंद्रक से भी संयोजन करता है। उसी के साथ साथ जो एंटीपोडल सेल होती हैं, कभी कभी ये जो नर युग्मक होते हैं उनसे भी संयोजन कर लेते हैं। ये कुछ अपवाद होते हैं तो उनसे जो संयोजन कर लेते हैं तो उस संयोजन को क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। यानी दो होंगे तो डबल संयोजन, डबल फ्यूजन होता है, लेकिन काफी सारी संख्या में हो जाते हैं, दो से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, अब ये जो नर युग्मक होते हैं वो दो से ज्यादा किस प्लांट में बनती है? इसका एग्जाम्पल है कस्कुटा। कस्कुटा के प्लांट में क्या होता है?
कस्कुटा के प्लांट में होता ऐसा है कि जो नर युग्मक होते हैं, पराग नलिका के अंदर जो नर युग्मक बन रहे होते हैं वो 2 से अधिक संख्या में बन जाते हैं, और वो जो जब फ्यूजन करते हैं अंदर जाके भ्रूणकोश के, तो फ्यूजन फिर में मल्टीपल होते हैं और उस कंडीशन को बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, अब देखो आज हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जो किससे रिलेटेड थी, मेल गैमेट से, फीमेल गैमेट से और फर्टिलाइजेशन से। इसके अंदर जो हमारी इसके बाद जो हमारी 5th यूनिट स्टार्ट होगी, उसके अंदर हम देखेंगे जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनी है, यानी कि जो एंडोस्पर्म बना है, भ्रूणकोश बना है, वो भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके वर्क कैसे होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर के बारे में। एंड थैंक यू सो मच।